यही चिराग पासवान हमारी पत्नी का राखी फेंकवा दिया था 12 जनपद में। यही चिराग पासवान किस में थी बात करता है ये। चिराग जी ने बोला कि तुम्हारे खून में और मेरे खून में फर्क है। पारस चचा रोते हुए नीचे उतर गए। तो चिराग जी जब अपने चचा को बोल सकते हैं कि मेरा खून तुम्हारे खून में अंतर है, तो इसका मतलब हमारी पत्नी को भी इस बोल दिया ना हमारे पत्नी, जब तुम चचे को बोल दिया कि मेरा खून तुम्हारे खून में फर्क है, तो इसका मतलब आशा पासवान मेरी पत्नी को भी बोल दिया कि रामविलास पासवान जी एक बहुत बड़े चेहरे थे। वहां फुटेज होगा, सीसीटीवी लगे होंगे, तो चिराग जी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखावे कि चिराग जी ने फेंका बाबा साहब का अम्बेडकर का फोटो और स्वर्गीय रामविलास पासवान का फोटो चिराग ने फेंका कि बीजेपी ने फेंका। दूध का दूध पानी के पानी होगा। रामविलास पासवान जी के जिंदा रहते हुए भी ये लोगों ने नहीं पूछा, अनाथ जैसा उनको छोड़ दिया। आपको याद होगा यही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जब बॉडी आए थे पटना में, पटना एयरपोर्ट पर, हाँ मुझे बाहर कर दिया गया। हमारे धर्म पत्नी हमारे छोटे बच्चे गए थे बॉडी को लाने के लिए, हम लोग को बाहर फेंकवा दिया गया था, अंदर हिलने नहीं दिया गया। कि उन्होंने बड़ी माँ जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी पत्नी पहली पत्नी वो कहाँ थी? स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी बेटी आशा पासवान कहाँ थी? मैं घोर निंदा करता हूँ और ये घरियालू आंसू बहाते हैं कि मेरी पहली सास स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी को 40 साल 50 साल तक जंगल में, जैसे सीता माँ को जंगल में लोग रक्त वनवास में भेजा था, चिराग जी 40 साल पहले कहाँ थे? अपनी बड़ी माँ को पूछते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्म पत्नी आई खगड़िया से रोते हुए, उन्हें 4 घंटा चिराग पासवान कृष्णापुरी में बॉडी के सामने जाने तक नहीं दिया। मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे घाट पर जहाँ दाह संस्कार हुआ पासवान जी का, उस दाह संस्कार में हमारी सासू माँ को, जो पहली वाली सासू माँ, उनको जाने से चिराग पासवान ने रोकने का काम किया और उन्हें तुरंत बैक टू पेविलियन खगड़िया भेज दिया गया। यही चिराग पासवान ना बोकार पर के रो रहे थे दिल्ली में, घर खाली करवाया था। तो इनका क्या बयान आ रहा था कि बीजेपी के लोगों ने, एक केंद्रीय मंत्री, हाँ, बीजेपी के लोगों ने मेरा मूर्ति तोड़ दिया पापा का, बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को फेंक दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं चिराग से कि स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित के बहुत बड़े नेता थे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या चिराग पासवान ये भी बोले थे कि बीजेपी का नेता का मैं नाम बताऊंगा? क्या अभी तक उन्होंने नेता का नाम खोला? कल चिराग पासवान हाजीपुर में थे क्योंकि रामविलास पासवान जी की जयंती थी। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार जो है एक साथ था। तो हम लोग का जो सवाल निकल गया कि भाई पूरा परिवार एक साथ था, तो वो कौन परिवार एक साथ था? क्या रामविलास पासवान जी की जो पहली पत्नी वो थी, या उनकी जो बड़ी बेटी हैं वो थी? हमारे साथ साधु जी हैं, रिश्ते में जो है रामविलास पासवान जी के दामाद लगते हैं। चिराग से भी इनका साला बहनोई का रिश्ता है और अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कल इन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम भी जो है कल कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के कराया। आप लोग कल कहाँ थे? कहीं लुक गए थे क्या? मतलब कल जब वो बोले कि पूरा परिवार हम लोग के साथ में है, तो ये मान लिया जाए कि वही जो चिराग का अपना परिवार वही पूरा परिवार है, या उनकी जो बड़ी माँ है और बड़ी बहन उसको हटा दिया जाए? आप लोग बताइए। देखिए, कल हमारे पार्टी का कल 27वां स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस के अवसर पर हमारा जो जिस प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रधान महासचिव, सभी पदाधिकारियों की कल आम बैठक थी और काफी लोग अनुसूचित जाति के लोग आए। कल जिस तरह कल चिराग पासवान जी अपने पिता का जयंती हाजीपुर में मनाया, आप लोग के सोशल मीडिया पे मैंने देखा, उनका ये कहना था कि मेरे पूरे परिवार मेरे साथ है। तो मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी माँ जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी पत्नी पहली पत्नी वो कहाँ थी?
स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी बेटी आशा पासवान कहाँ थी। मैं घोर निंदा करता हूं और ये घरेलू आंसू बहाते हैं। हमने देखा है साधु जी कि जब खगड़िया गए तो सबसे पहले वो गांव में गए, उसके बाद देखा कि एक फोटो भी वायरल हुआ कि आशा पासवान के साथ वो गले मिलकर के रो रहे थे, तो वो भी तो एक प्रेम है। वो प्रेम आपको नहीं दिख रहा है? ये प्रेम क्या करते हैं, तो मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी पहली सास स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी को 40 साल 50 साल तक जंगल में, जैसे सीता माँ को जंगल में लोग रक्त वनवास में भेजा था, चिराग जी 40 साल पहले कहाँ थे? अपनी बड़ी माँ को पूछते थे, अपनी बड़ी माँ के साथ प्यार था इनका? मैं तो पूछ रहा हूं। ये सिर्फ जाते हैं, प्रणाम करते हैं, घरियाली आंसू बहाते हैं और फुटेज डाल देते हैं कि मैं अपनी बड़ी माँ से मैं मिलता हूं। ये लोग क्या बात बोलेगा? ये लोग घरियाली आंसू बहाते हैं और समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, आपका ये सवाल जायज है, लेकिन सवाल ये होगा ना कि वो फोटो और वीडियो तो झूठे नहीं थे जो गले मिल करके दोनों भाई बहन थे, या बड़ी माँ से आशीर्वाद लेने वो पहुंचे, या उसको इसलिए देखा जाए कि सिंपैथी बटोरने के लिए किया गया? मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जिंदा रहते हुए भी ये लोगों ने नहीं पूछा, अनाथ जैसा उनको छोड़ दिया। आपको याद होगा यही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जब बॉडी आए थे पटना में, पटना एयरपोर्ट पर, हाँ, मुझे बाहर कर दिया गया, हमारे धर्मपत्नी, हमारे छोटे बच्चे गए थे बॉडी को देख लाने के लिए। हम लोग को बाहर फेंकवा दिया गया था, अंदर हिलने नहीं दिया गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी आई खगड़िया से रोते हुए, उन्हें 4 घंटा चिराग पासवान कृष्णापुरी में बॉडी के सामने जाने तक नहीं दिया। मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे घाट पर जहां दाह संस्कार हुआ पासवान जी का, उस दाह संस्कार में हमारी सासू माँ को, जो पहली वाली सासू माँ, उनको जाने से चिराग पासवान ने रोकने का काम किया और उन्हें तुरंत बैक टू पेविलियन खगड़िया भेज दिया गया। आपने देखा होगा यही चिराग पासवान हमारी पत्नी का राखी फेंकवा दिया था 12 जनपद में। यही चिराग पासवान किस में थी बात करता है ये। लेकिन पिछले दिनों देखे आपका भी प्यार मोहब्बत दोनों का दिख रहा था, साला बहनोई का, अब क्या हो गया? नहीं हुआ, आपको भी एक तरह से कहा जाए कि मतलब सिंपैथी बटोरने के लिए एक सहारा खोजा गया कि उधर परिवार टूट गया, 30 परिवार को जोड़े। निश्चित तौर पर वो सिर्फ पूरे परिवार को मिलते हैं, सिर्फ बिहार की जनता को बताने के लिए, जबकि ऐसा बात नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, ये कभी हो ही नहीं सकता है पासवान समाज का। मेरा चैलेंज है, हम इसको बच्चे से जानते हैं। हमारे शादी से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है, हमारे सामने ये पैदा हुआ, तो ये हमसे ज्यादा जानता है क्या? अच्छा, एक दो चीजें और चल रही थी कि भाई हमारी पत्नी का राखी यही फेंकवाया था 12 जनपद में, ये बात करेंगे। आज हमारी सासू माँ का क्या स्थिति है गांव में, आप चलिए आपको लेके चलते हैं। ये लोग बात करेगा, ये लोग खाली घरियालू आंसू बहाता है। क्यों आंसू बहा रहे हो? बिहार के राजनीति है। अरे इनको पूछिए ना इनसे कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान का बदला ही नहीं ले सका, यही चिराग पासवान ना बोकार पर के रो रहे थे दिल्ली में, घर खाली करवा दिया, घर खाली करवाया था। तो इनका क्या बयान आ रहा था कि बीजेपी के लोगों ने, एक केंद्रीय मंत्री, हाँ, बीजेपी के लोगों ने मेरा मूर्ति तोड़ दिया पापा का, बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति को फेंक दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं चिराग से कि स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित के बहुत बड़े नेता थे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या चिराग पासवान ये भी बोले थे कि बीजेपी का नेता का मैं नाम बताऊंगा, क्या अभी तक उन्होंने नेता का नाम खोला? किसके इशारे पे फेंका गया? दूसरा सवाल,
रामविलास पासवान जी की मूर्ति इन्होंने क्यों लगाया? हमारे बाबूजी, मेरे पिता 5 बार एमएलए रहे हैं बिहार से, फतुआ से, स्वर्गीय पुनीत राय, उनको भी बिहार सरकार ने बंगला दिया था। तो हम चाहते, मेरे पिताजी चाहते कि अपने दादा का फोटो लगा ले, बाबूजी का फोटो लगा सकते थे। अस्थायी घर है, वो तो अस्थायी सरकार का बंगला है। तो चिराग जी जानते हुए भी कि ये सरकारी बंगला है, उन्होंने अपने पिता को जानकर अपमान किया, फोटो लगाने का काम किया। अब तीसरा सवाल कि रामविलास पासवान जी एक बहुत बड़े चेहरे थे, वहां फुटेज होगा, सीसीटीवी लगे होंगे, तो चिराग जी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखावे कि चिराग जी ने फेंका बाबा साहब का, अम्बेडकर का फोटो, और स्वर्गीय रामविलास पासवान का फोटो चिराग ने फेंका कि बीजेपी ने फेंका। दूध का दूध, पानी के पानी होगा। अब आप फोटो तब लगाते जब भारत सरकार 12 जनपद को स्मृति भवन घोषित करता, तब वो भी आप नहीं लगा सकते थे, वो सरकार लगाती है ना। इसका मतलब नियम यही है। तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान जान से फोटो लगाया कि बिहार की जनता को हम ब्लैकमेलिंग करें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें। अच्छा, एक सवाल और है कि उनके चाचा भी एक आरोप उन पर लगाते हैं कि एक कहीं बयान देकर के आए तो हमको गाली दिया गया। तो अगर ऐसे इस स्थिति में अगर भांपा जाए तो वो भी बात तो सच दिखाते हुए नजर आ रहा है कि चाचा के साथ भी उनका गलत व्यवहार था, इसलिए चाचा आप कहते हैं कि भले दल मिल जाए लेकिन दिल नहीं मिलेगा। परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सही बोल रहे हैं। जो लड़का चिराग पासवान हमारी पत्नी का 12 जनपद से राखी फेंकवा सकता है, उस दिन मैं भी था कृष्णापुरी में, कृष्णापुरी में मैं भी था, मैं था, चिराग थे, और हमारी सासू माँ रीना पासवान जी वो भी थे। हाँ, पारस चाचा को बुलाया गया, पारस चाचा वहाँ बैठे ड्राइंग रूम में ऊपर वाला में। तो चिराग जी ने यही बोला, कुछ बात हुआ राजनीतिक बात, चिराग जी ने बोला कि तुम्हारे खून में और मेरे खून में फर्क है। पारस चाचा रोते हुए नीचे उतर गए। तो चिराग जी जब अपने चाचा को बोल सकते हैं कि मेरा खून तुम्हारे खून में अंतर है, तो इसका मतलब हमारी पत्नी को भी इस बोल दिया ना, हमारे पत्नी, जब तुम चचे को बोल दिया कि मेरा खून तुम्हारे खून में फर्क है, तो इसका मतलब आशा पासवान मेरी पत्नी को भी बोल दिया कि तुम मेरा खून और तेरे खून में फर्क है। तो तुम बताओ, हम क्यों, हम तो आशा पासवान तो ओरिजिनल बारिश है। अब तुम बताओ, जब सवाल रखते हो कि खून मेरा खून तेरे खून में अंतर है, तब तुम बताओ, तुम बताओ। इससे पहले आपको इतना गुस्सा में नहीं देखा गया, क्या कल वाले बयान से आपको काफी दुख पहुंचा है? मुझे दुख पहुंचा है। ये घरेलू आंसू बहाते हैं, जो रामविलास पासवान की धर्मपत्नी का नहीं हुआ, जो अपनी स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटी का नहीं हुआ, कि पासवान समाज का क्या होगा। चलिए, तो अनिल कुमार साधु थे, साफ इनका कहना है कि जो अपने माँ का नहीं हुआ, बड़ी माँ का, जो अपनी बड़ी बहन का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, वो पासवान समाज का कैसे होगा। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि आखिर रामविलास पासवान जी की असली उत्तराधिकारी आखिर है कौन? क्या आशा पासवान है? क्योंकि अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उनकी जो माँ है वो दलित वर्ग से आती हैं। ऐसे में बार बार ये सवाल उठता है और चिराग पासवान पे आरोप लगता है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो हर एक स्टेप लेते हैं, और वो जो अंबेडकर राइज हैं, यहाँ के जो पासवान, यहाँ के जो दलित हैं, वो अंबेडकर को मानने वाले हैं और उनका एक तरह से कट्टर सोच रहता है अंबेडकर के प्रति। लेकिन चिराग पासवान पर यह कहा जाता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नजर में चिराग दिखते हैं। अगर आप उनका हाथ भी देखिएगा तो पूरा दिख जाता है। हालांकि ये अपनी अपनी मंशा है, अपनी अपनी राजनीति है, इस पर कोई एक तरह से बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपना अपना मानने का तरीका है। लेकिन अगर आप इस समाज को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं तो समाज में जो चीजें, जिस हिंदू धर्म या जिस किताबों ने, धर्मों ने, ग्रंथों ने उस समाज को हमेशा शोषक और शोषित करते रहा, उसके खिलाफ अगर आप नहीं बोलते हैं तो इस पर एक बड़ा सवाल होगा। अनिल कुमार साधु थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।